सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम जो अक्षय तृतीया का मंत्र चल रहा है, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। महानुभाव, हमने समो शरण भगवान ऋषभदेव का समो शरण इस पृथ्वी तल पर कोड़ा-कोड़ी सागर वर्ष पूर्व तृतीय काल के अंत में ही प्रयाग में निर्मित हुआ और सारे विश्व में, सारे भारत में जिनका भ्रमण हुआ। अनंतर 24 तीर्थंकरों के समोशरण के वर्णन में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण का वर्णन मैं आपको परसों सुना रही थी। भगवान महावीर यहाँ से पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर 20,000 हाथ ऊपर आकाश में विराजमान और समोशरण की रचना में जो 8 भूमि मानी है, 4 परकोटे और 5 वेदियों के अंतराल से। पहला परकोटा मैंने बताया था आपको, भद्रसाल धूली साल बना है, धूली साल पंचरत्नों से निर्मित, जो भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा है। और फिर पहली चैत्य प्रासाद भूमि, जिसमें मंदिर है, महल बने हुए हैं 5-5, एक मंदिर सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। गलियों में मानस स्तंभ है जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। दूसरी खातिका भूमि, तीसरी उपवन भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि। उपवन भूमि में वृक्ष भी अशोक, सप्तक, चंपक, आम्र भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। और एक चैत्र वृक्ष बीच में है, जिनकी कटनी पर भगवान की प्रतिमाएं हैं और जिनके सामने भी मानस स्तंभ है। पुनश्च 5वीं भूमि है, जिसका नाम है ध्वज भूमि। इसमें ध्वजाएं, उनकी संख्या जो बताई है, ध्वजाओं की संख्या, सब ध्वजाएं, लघु और क्षुद्र ध्वजा और बड़ी बड़ी ध्वजाएं भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, उनकी संख्या 4,70,880 हो जाती है। ये सब तिलोपनिषद के आदि ग्रंथों के अनुसार है। पुनश्च छठी सिद्धार्थ भूमि है, मंदार, नमेरु, संतानक, पारिजात, कल्पवृक्ष, जिसमें एक सिद्धार्थ वृक्ष, जिनके कटनी पर सिद्धों की प्रतिमा है। इनके आगे भवन भूमि है, ये 7वीं भवन भूमि। इसमें देवों के भवन बने हुए हैं और 9 स्तूप हैं। ये स्तूप भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। अरहंतों के और सिद्धों की प्रतिमा विराजमान है। इसमें तोरण आदि लगे हुए हैं, बहुत सुंदर स्तूप।
अनंतर 8वीं श्री मंडप भूमि, इसमें 12 सभाएं हैं। और ये जो है इसमें अंतराल, स्फटिक की दीवारें, उनका अंतराल 12 सभाओं में पहली सभा में भगवान के सामने गणधर देव, 7 प्रकार के मुनि, केवली, मनापरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, श्रुत केवली, शिक्षक, वादी और विग्रह निधिधारी आदि मुनि रहते हैं। दूसरी भूमि में कल्पवासिनी देवियां, तीसरी भूमि में तीसरी सभा में श्रावक श्राविकाएं, ब्रह्मचारिणी और आरिकाएं। इसी में रहती हैं, आगे आरिकाएं, पीछे श्राविकाएं। चौथी भूमि में ज्योतिर्वासी देवियां हैं, आगे व्यंतर देवियां, पुनः भवनवासी देवियां, पुनश्च भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव, ऐसी सभाएं, इनकी क्रम से। और 11वीं सभा में क्षुल्लक, ऐलक, ब्रह्मचारीगण, चक्रवर्ती, मंडलिक, महामंडलिक आदि राजाएं, श्रावक, संख्यातो श्रावक हैं, असंख्यातो देव देवी। अवगाहन शक्ति विशेष, समोषण की महिमा विशेष, जो देवों की सभाओं में असंख्यातों देव देवी एक साथ निराबाद बिना धक्का मुक्की दिए आराम से बैठ जाते हैं। एक अतिशय और महिमा। 12वीं सभा में पंचेंद्री, सैनी, पशु, हाथी, घोड़े, बैल, हिरण, सिंह, व्याघ्र आदि परस्पर विरोधी जीव भी वहां पंचेंद्री प्राणी बैठे हैं। ये सब 12 सभा की जीव भगवान के सामने हाथ जोड़कर दिव्य उपदेश सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार फिरती है अनायास, बिना प्रश्न के, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि, 6 घड़ी। और अन्य समय में श्री गणधर देव के प्रश्न से, चक्रवर्ती के प्रश्न से, मुख्य श्रोताओं के प्रश्न से भी और इंद्र के प्रश्न से भी विशेष समय में भी खिर जाती है। भगवान की दिव्य ध्वनि इच्छा पूर्वक नहीं है। 718 भाषाएं उसमें हैं और संख्यातों भाषा मानी गई है। सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं और गणधर देव विस्तार करते हैं। पुनश्च पहली कटनी, उस पर मंगल द्रव्य है, दूसरी कटनी पर ध्वजाएं हैं, तीसरी कटनी पर गंधकुटी बनी हुई है, जो भगवान की बैठने की ऊंचाई से अधिक ऊंची, और जिसमें बताया है कि हजारों शिखरी हैं, शिखर है, हजारों ध्वजाएं लहरा रही हैं और सुगंधित मालाएं लटक रही हैं। इससे उसका गंधकुटी नाम सार्थक है। उसमें भगवान का सिंहासन रहता है, 8 महाप्रातिहार रहते हैं। अशोक वृक्ष भगवान का बीच में रहता है। सूर्य पुष्प वृष्टि, देवगण हजारों प्रकार के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। देवदुंद भी 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। 64 चमड़ ढूंढते हैं, यक्षगण ढोल रहे हैं और 3 छत्र हैं विशाल, जो भगवान के 3 लोक की प्रभुता को सूचित करने वाले। भामंडल, जिसमें भव्य जी अपने अपने 7 भाव देख लेते हैं। ऐसे 8 महाप्रातिहार सिंहासन, जिसके ऊपर कमलासन और भगवान 4 अंगुल अधर विराजमान रहते हैं। सिंहासन का स्पर्श न करते हुए भी 4 अंगुल अधर विराजमान रहते हैं। भगवान का मुख एक तरफ रहता है और देखने वालों को चारों तरफ दिखता है। यह अतिशय विशेष, इसीलिए उन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा है।
और अपने ज्ञान से तीनों लोगों को, ऐसे 3 लोग असंख्यातों आ जाए तो उनके ज्ञान में जुगनू के समान झलकते हैं, गोस्पद के समान। यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदा इति। ऐसा दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान भव्यात्मा। समय सार में कहा है, सो सवनानदर्शी कमरैन नियनवच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानत सबदो सब। हमारी और आपकी आत्मा, सभी संसारी प्राणियों की आत्मा शक्ति रूप में सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन शक्ति रूप में उसे विद्यमान है, जैसे बीज में वृक्ष, दूध में घी शक्ति रूप में है। प्रयोग से बीज को बो करके वृक्ष उत्पन्न होता है, दूध से घी निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है आदि। ऐसे ही हमारी आत्मा केवल ज्ञान शक्ति रूप में उसे केवल ज्ञान विद्यमान है, केवल दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य या अनंत चतुष्टय शक्ति रूप में विद्यमान है। कम रस से आच्छन्न है, कर्म रूपी रज से ढके हुए हैं। इसीलिए हम और आप संसारी हैं और न जानत सबदो सबम, इसलिए हम सब कुछ जानने में सक्षम और समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। हमारा ज्ञान अल्प हो रहा है। एक इंद्रिय जीवों का ज्ञान कितना अल्प हुआ है। धीरे धीरे क्षयोपम से पंचेंद्रिय का ज्ञान, सैनी मनुष्यों का ज्ञान, हमारा और आपका ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता है तब तक यही ज्ञान कुमति कुसुत कहलाता है, संसार का कारण। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो ये ज्ञान सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान बन जाता है। मति श्रुत अवधि ज्ञान आदि के रूप में परिणत हो सकता है, केवल ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है। मैंने संक्षेप में समोसरण का वर्णन लिया है। इसमें भवन भूमि में 9 जो स्तूप है उनका वर्णन हरिवंश पुराण में बहुत सुंदर आया है। कल हम आपको सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर स्तूप है। 3 लोग स्तूप, मध्यलोक स्तूप आदि अतिशयकारी सारा वर्णन भव्यात्मा। समोसरण में 24 भगवंतों के समोसरण में उनके यक्ष और यक्षिणी शासन देव देवी रहते हैं। भगवान महावीर के यक्ष का नाम है गुह्यक, कहीं कहीं मातंग नाम, 2 नाम आए हैं। और देवी का नाम है सिद्धायनी। शासन देव देवी भगवान के समोसरण में भगवान के आजू बाजू में रहते हैं। और असंख्यातों देव देवी चतुर्निकाय के भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी। और द्वार पर 8 भूमि के द्वार पर, तोरण द्वारों पर जो देवगण खड़े रहते हैं द्वारपाल निरीक्षक के समान। अनादि निधन व्यवस्थाएं समोसरण कैसी होती हैं। हम और आप अभी कृत्रिम समोसरण कहीं कहीं देखते हैं। समय शिखर में, आयु क्षेत्र में, हस्तिनापुर में, अयोध्या में, प्रयाग में आदि समोसरण देखते हैं। सन 98 में मेरी भावना के अनुसार समोसरण, ऋषभदेव के समोसरण का श्री विहार भी सारे भारत में कराया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जिसका उद्घाटन किया था ताज कटोरा स्टेडियम से, दिल्ली से। भव्यात्मा अकृत्रिम समोसरण जो साक्षात समोसरण, भगवंतों का समोसरण देखने का हमें और आपको आज सौभाग्य नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम चक्षु से, मानस चक्षु से, ज्ञान नेत्र से हम और आप समोसरण का दर्शन कर लेते हैं। तिलोय प्रणति, हरिवंश पुराण, महापुराण आदि ग्रंथों में पढ़ करके। और जो छोटे छोटे समोसरण जहाँ कहीं निर्मित हैं उनके दर्शन कर लेते हैं। महानुभाव
समोसरण की महिमा। ये नियम है कि 20,000 सीढ़ियां, चाहे अंधे हो, चाहे बहिरे हो, चाहे लूले हो, चाहे लंगड़े हो, सीढ़ी पर पैर रखते ही सर्वांग सुंदर संपूर्ण अंग सहित होकर के और अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर सभी सीढ़ियों को पार कर समोसरण में पहुंचते हैं, मानसों का दर्शन करते हैं, मान गलित हो जाता है, समय दर्शन प्रकट हो जाता है। कभी हमने और आपने समोसरण के दर्शन किए होते, समय दर्शन प्राप्त किया होता तो शायद पंचम काल में नहीं जन्म लेते। ये निश्चित नियम है। अज्ञात ना हो, फिर भी पंचम काल में जन्म लेकर यदि समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए उसकी उन चतुर्थ कालों की अपेक्षा भी हमारे लिए पंचम काल ही श्रेष्ठ है। जब हमें निधि, समय दर्शन रूपी निधि, मैंने कई एक पंक्तियों में भाव संजोए हैं, सम्यक तो रत्न से ही माला माल हो गया, जिन धर्म निधि पाए मैं महान हो गया। सम्यक निधि ऐसी है जिससे हम माला माल हो रहे हैं, ये सम्यक रूपी रत्न है। भगवंतों के समोसरण में तो 9 निधियां रहती हैं जो मांगे सो फल देती हैं। 9 निधियों का वर्णन भी बहुत सुंदर है। चक्रवर्तियों के पास 9 निधि और 14 रत्न रहते हैं आदि। भगवंतों की दिव्य ध्वनि और वहां जितने भी हैं शासन देव देवी, देवगण और असंख्यातों देव देवियां, सब सम्यक दृष्टि है। ध्यान रखें, विश्वास रखें, तिलपन्नति ग्रंथ के अनुसार, आगम ग्रंथों के अनुसार वहां सम्यक दृष्टि ही विराजमान, अपनी अपनी सभा में सम्यक दृष्टि ही बैठते हैं। जो भगवंतों की आज्ञा नहीं मानने वाले अनंत संसारी, जिनका भी संसार दूर है, ऐसे अभावी जीव का तो सवाल ही नहीं, मिथ्या दृष्टि भी समोसरण में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसे समोसरण की अपनी अद्भुत महिमा है, जहां तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, शासन देव देवी जहां है और जहां संख्यातों देव देवियां हैं, जहां संख्यातों मनुष्य हैं, संख्यातों तिर्यज भगवंतों की दिव्य ध्वनि रूपी अमृत का पान करते हैं। कभी हम और आप, समय सार में आया है टीका में कि हम और आप आज सम्यक दर्शन प्राप्त करके, समोसरण का ध्यान करके एक न एक दिन भगवान के समोसरण के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। श्री कुंद देव पंचम काल के मुनि थे, समोसरण का ध्यान कर रहे थे। उनके पुण्य प्रभाव से देव आते हैं, अपने विमान में बिठाल करके मुनि को, श्री कुंद देव को विदेह क्षेत्र में ले गए भगवान सिमंदर स्वामी के समोसरण में। वहां भगवान सिमंदर स्वामी की अवगाहना शरीर की 500 धनुष प्रमाण है। वहां छोटे से मुनि वहां के मुख्य श्रोता पूछते हैं, भगवान ये मनुष्य के आकार का और दिगंबर के वेश में, मुनि के वेश में कौन है? प्रभु की दिव्य ध्वनि खिलती है। ये भरत क्षेत्र के पंचम काल के कुंद आचार्य हैं, मुनि हैं, दिगंबर महामुनि, और वो वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए। शिलालेखों में भी उल्लेख है और ग्रंथों में भी उल्लेख है। मैंने श्री कुंद देव के परिचय में श्री कुंद के मूलाचार्य की प्रस्तावना में इस विषय को स्पष्ट दिया है, आप लोग पढ़कर देखें। पंचम काल में श्री कुंद देव को भगवान के समोसरण देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पुण्य विशेष, ध्यान विशेष की महिमा, एक ही उदाहरण हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। बद्यात न हो, फिर भी हम और आप भाग्यशाली हैं। जैसे कुंद देव की मूलाचार, रणसार आदि ग्रंथ और उनके द्वारा रचित अष्टपाहुर ग्रंथ, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिका आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। आचार्य परंपरा से प्राप्त महामुनियों के द्वारा लिखे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं
आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उस पर श्रद्धा रख करके, क्योंकि एक गाथा आई है कि पदमक्षरम की एक पद अथवा एक अक्षर का भी श्रद्धान न करे, पूरे ग्रंथों का श्रद्धान कर ले तो भी वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हमें भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धान करना है, आचार्यों की वाणी पर पूर्ण श्रद्धान करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार अपनी प्रवृत्ति, अपना जीवन बनाना है, अपना श्रद्धान अचल रखना है। भगवान महावीर के शासन देव देवी, उसी प्रकार से भगवान के शासन देव देवी पार्श्वनाथ के धर्मेंद्र पद्मावती है। सन 72 में मैं दिल्ली आई थी, देखा था लगभग दिल्ली में 1 लाख लगभग जैन, और लाल मंदिर में पद्मावती माता का मंदिर, कोई ऐसा जैन उस समय नहीं था जो पद्मावती के मंदिर में नहीं जाता हो, दर्शन नहीं करता हो, उनकी भक्ति और आरती नहीं करता हो, पूजा नहीं करता हो। भगवान पार्श्वनाथ के साथ साथ भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करके लाल मंदिर में सब हमारे लगभग 10 चतुर्मास दिल्ली में हो चुके हैं। दिल्ली में 50 मंदिरों में आज पद्मावती माता विराजमान है। लाल मंदिर में जो विराजमान है, यहाँ प्राचीन मंदिर में, हसनापुर में प्राचीन मंदिर में, तेरापंथी मंदिर में भी अंबिका देवी कुछ वर्षों पूर्व यहाँ खुदाई में प्राप्त हुई थी। अंबिका देवी और भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। आज अंबिका देवी भगवान नेमिनाथ की शासन देवी है, उनकी भी बराबर वहाँ आराधना, पूजा, भक्ति, आरती और अर्घ्य आदि सब चढ़ रहे हैं। तो भव्यात्माओं, मैंने देखा है, अनुभव किया है उत्तर प्रदेश में सभी प्रांतों में कि शासन देव देवी की आराधना, पद्मावती, अंबिका देवी आदि की आराधना में, चक्रेश्वरी की आराधना में कोई पंथ भेद कभी किसी में नहीं पाया जाता है। तेरापंथी बड़ी भक्ति से दिल्ली में और हसनापुर में सब आराधना कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको अपनी श्रद्धा दृढ़ रखना है और आचार्य शांताचार्य जी महाराज की परंपरा, आचार्य श्री वीर सारी महाराज की परंपरा आदि का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों को पूर्ण रूपेण प्रमाण मानते हुए और यथा योग्य उनका अभिषेक, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका अर्घ्य, जैसा कि मैंने बताया, पूज्यपाद स्वामी ने भी दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि शासन देवी देवताओं की अर्घ्य समर्पित के मंत्र लिखे हैं। पूज्यपाद स्वामी भावलिंगी महामुनि थे, न कि द्रविलिंगी। उन्होंने, उनका कौन सा गुणस्थान था आप चिंतन करें। आदि ये गुणस्थान आदि की व्यवस्था उनको क्यों नहीं क्या उन्हें नहीं मालूम थी आदि। तो कहने का मतलब यही है कि समूह शरण में भी शासन देव देवी आदि रहे हैं और आचार्यों ने पंचामृत अभिषेक आदि पाठ में उनके अर्घ्य चढ़ाने का आह्वान आदि के मंत्र दिए हैं, दिक्पाल के, क्षेत्रपाल के, शासन देव देवी आदि के। इसलिए ये दोषास्पद नहीं है। हमेशा ध्यान रखते हुए माता पद्मावती, सिद्धानी देवी, चक्रेश्वरी आदि शासन देवियां, शासन देव और देवी यथा योग्य इनका सम्मान और आदर सत्कार और अर्घ्य समर्पण आदि आप करते रहें। अपनी आचार्य परंपरा के अनुसार, आगम के अनुसार अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखें और समूह शरण का ध्यान करें। आगे कल हम आपको और इस युग के बारे में समूह शरण में ले चलेंगे और हम और आप अब विश्व शांति का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। हम और आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में, घरों में सुरक्षित रहते हुए, सभी साधु अपने अपने स्थान पर और श्रावकगण अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए भगवंतों की आराधना करते रहे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से, झूम आदि के माध्यम से भगवंतों की वाणी सुनते रहे, पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः।